जेमी अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके घर आया। उसकी सारी पढ़ाई पूरी हो गई है। इस वजह से जेमी की फैमिली बहुत खुश थी। जेमी का दोस्त रूडी इन सबको एयरपोर्ट से पिक करने आया। यह है जेमी की बहन मिलाग्रो। दिस इज नाना, जेमी की दादी। जेमी के फादर अल्बर्टो एंड मदर रोकियो। जेमी के पापा को हार्ट अटैक आया था, इस वजह से उसको घर छोड़ना पड़ा। वो किराए के मकान पर रहने लगा। जेमी को अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर दिखाना था। जो फैमिली को नहीं मिल सकता वो दिलाना था। जेमी की लाइफ मिडिल क्लास, ज्यादा अमीर भी नहीं और गरीब भी। जेमी अब नौकरी के तलाश में था। फिर कुछ दिन बाद जेमी को नौकरी तो मिली बट उसकी मन चाहिए नहीं। अब विक्टोरिया के अंदर जेमी काम करता है। विक्टोरिया और उसकी बेटी जेनी बहुत अमीर है। विक्टोरिया एक OMAC मशीन स्कैरर तैयार होने के इंतजार में है, क्योंकि साधारण इंसान को OMAC के मदद से कंट्रोल करके बहुत ताकत आ जाती है, सुपर पावर, जिससे वो इंसान कुछ भी कर सकता है। विक्टोरिया ने कई सालों पहले OMAC ऐसी मशीन बनाई थी, बट सक्सेसफुल ना होने की वजह से वो फिर से काम पे लग गई। वो दोनों जेनी का इंतजार कर रहे थे बाहर। जेनी जेमी को सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई। वो अपना नंबर दे देती है जेमी को और बताती है कि कल लैब में आ जाना, मैं तुम्हें नई नौकरी दूंगी। जॉब दिलाने का वादा करती है। अगले दिन जेमी पहुंच जाता है कंपनी को विजिट करने, बट जेनी का और ही कुछ इरादा था। उस लैब में से स्कैरर चुरा लेती है, मतलब कि OMAC से बनी हुई मशीन स्कैरर। वो चुपते चुपते बाहर कैसे भी से निकल जाते हैं, बट वो उनको पता चलता है कि स्कैरर चोरी हो गया है। इस वजह से अलार्म लगा देता है वो बंदा। जेमी हड़बड़ी में जेमी के पास स्कैरर थमा देती है। जेनी उसको कहती है कि इसको बिल्कुल भी खोलना मत, और इसको गलती से भी खोला तो इसे टच तो बिल्कुल भी नहीं करना, बाकी संभाल कर ले जाना। जेमी उस बक्से को घर ले आता है। फैमिली वाले उसको कह देते हैं कि ये कुछ और ही है, उनको और ही कुछ समझ आता है। उसको जेनी ने कोई गिफ्ट दिया है। वो खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर खोल ही देते हैं। खोलने के बाद मकड़ी जैसी एक मशीन बाहर आ गई, बट इनको नहीं पता था कि ये स्कैरर है, इसके अंदर बहुत ही पावर है। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे ये कोई अजीब चीज नहीं है क्या, ये कोई पहली बार ही देखी है। सब लोग उस स्कैरर से खिलवाड़ करने लग जाते हैं। फिर क्या, जेमी के पास आने के बाद वो स्कैरर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। उसने जेमी के शरीर को पकड़ लिया और वो पीठ के पीछे चिपक गया जैसे उसका कोई पुराना रिश्ता है। जेमी ने बहुत दर्द सहा, फिर उसको मिल गई बहुत सारी पावर्स, बेहतरीन सा लुक, बट जेमी को पता नहीं था कि इसको यूज कैसे करना है। उसके फैमिली वाले शॉक हो गए कि इसको क्या हो गया है, अब पूरा शरीर ही बदल गया। स्कैरर जेमी को ऊपर छत फाड़ के दुनिया के ऊपर ले आई। स्कैरर जेमी से बोल सकती थी। जेमी ऊपर आने के बाद बहुत डर गया था। जेमी ने स्कैरर से कहा कि मुझे नीचे छोड़ दो। स्कैरर नीचे फोर्स में आकर वो रुक गई और कुछ न कुछ हरकतें करने लग गई। कभी रास्ते में आकर गाड़ी को तोड़कर अलग करना, तो कभी कुछ और। इंसानों ने भी ये चीजें बहुत ही पहली बार ही देखी है। जेमी का उन पावर्स के ऊपर कभी भी कंट्रोल नहीं है। वो पावर्स अपने आप से कुछ भी कर सकती है। उसके पावर्स ने किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, बट हाँ थोड़ा नुकसान तो हो गया। अब जेमी घर पर तो आ गया था, बट घर की छत टूट गई थी। इस मुसीबत से वही कुछ सोल्यूशन निकाल सकती है। जेनी के पीछे विक्टोरिया के आदमी लग गए थे। जेनी को अपने घर ले आया। जेनी को दिखाया अपने पीठ पे लगाई स्कैरर मशीन। जेमी पूछता है कि इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। जेनी जवाब में कहते हैं कि ये कभी भी एक्टिवेट नहीं होती, ये खुद से ही चूज कर लेती है। अब इसने तुझे चूज किया है। जेमी अब कहता है कि ये पीछे लगा स्कैरर कैसे छूट सकता है। अब दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को एक लाइक अभी से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑल पर प्रेस कर देना। जिस जगह से स्कैरर चुराया है वही कुछ सॉल्यूशन होगा, तो हमें लैब में जाना पड़ेगा। इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वही सॉल्यूशन हो सकता है, बट देखते हैं, कोई मिल गया तो मिल गया। अब विक्टोरिया को पता चल जाता है कि स्कैरर चोरी हो गया है। ये कैरापैक्स है, उसके पास भी पावर्स थी, जो कि बॉडीगार्ड है विक्टोरिया का। जेमी के अंकल रूडी विक्टोरिया की सिक्योरिटी को हैक कर लिया और सक्सेसफुली जेनी और जेमी ने सॉल्यूशन का लैब से इसका सॉल्यूशन तो नहीं बट कुछ क्लू मिल गया। वहाँ पर से जाते वक्त जेमी और जेनी को कैरापैक्स रोक लेता है। कैरापैक्स ने जेमी पर हमला कर देना। कैरापैक्स जब जेमी पर हमला करता है, जेमी की पावर्स उसे रोक देती है और स्कैरर एक्टिवेट हो जाता है। उनकी वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की पावर्स वैसे एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। अब जेमी को चक्कर आने लग गया। कैरापैक्स की पावर ज्यादा होने की वजह से जेमी थोड़ा डैमेज हो गया। रूडी जेमी को वहाँ से लेकर जाता है। ये शुक्र है कि जेमी खत्म हो रहा था, तब रूडी ने उसको बचा लिया। अब वो लोग आ गए ब्लू बीटल पर। वहाँ पर बहुत चीजें थी। जेमी अपने शरीर को कोई चोट भी पहुंचाए तो वो जख्म भर जाती थी। जेनी की असल में कोई फैमिली नहीं है। विक्टोरिया उसकी रियल मॉम बिल्कुल भी नहीं। रूडी यहाँ पर स्कैरर का छुड़ाने का सोल्यूशन निकल रहा। रूडी कह देता है कि ये अब स्कैरर नहीं निकल सकता मरते दम तक, इसका अब कोई इलाज नहीं। उसके पास से सारे ऑप्शन खत्म हो गए थे। जेमी के घर के बाहर विक्टोरिया के आदमी आ पहुंचे। वहाँ पर जेमी की फैमिली को पकड़ लिया था। उसके बाद जेमी वहाँ से अपने फैमिली को बचाने आ जाता है। ब्लैक कमांडो ने जेमी पर गन फायरिंग की, बट उसके पावर्स ने उसे बचा लिया। जेमी ने भी अपनी पावर से उन पर हमला
करना शुरू कर दिया। विक्टोरिया के पास अल्ट्रा पावर गन है, इसके शूट से जेमी पकड़ा जा सकता है। विक्टोरिया अब उस पर हमला कर देने वाली है गन शूट का। जेमी के अंदर की स्कैरलेट कह देती है कि हमें जाना नहीं चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए, बट जेमी तो गुस्सा है, वो नहीं मानता। विक्टोरिया उसके ऊपर हमला कर देती है और वो लॉक हो जाता है। यहाँ पर जेमी के फादर को गोली लगने की वजह से मौत हो गई। विक्टोरिया जेमी को वहाँ से लेकर गई, बट नाना है कि अपने फैमिली को हिम्मत देती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम सबको जेमी को वहाँ से छुड़ा कर लाना होगा। जेनी ने सबको अलग अलग किस्म के हथियार दिए, उन पावर से वो अपना डिफेंस भी कर सकते हैं और अटैक भी। विक्टोरिया ने जेमी के पावर्स को कैरापेक्स में ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, इससे कैरापेक्स की पावर 2 गुना बढ़ जाएगी। फिर रूडी और सब लोग वहाँ पर पहुँच गए जेमी को बचाने अपने हथियारों के साथ। जेमी कुछ देर बाद मौत के सामने आ गया, उसकी धड़कनें रुकने लगी, उसके दिमाग में अपने पापा आ गए। वो उसे दुआ देने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, वापस जाना होगा तुझे अपने फैमिली के खातिर। फिर जेमी के अंदर धीरे धीरे जान आने लग जाती है, जेमी के पावर्स खत्म होने का आई। फिर वहाँ से जेमी भाग निकला। वैसे कैरापेक्स की पावर्स अपग्रेड हो गई। जेमी भाग रहा था, तब उसे बचाने के लिए उसकी दादी आ जाती है नाना, और गन चला के जेमी को शॉक कर गई। जेमी को वहाँ पर से तो बचा लिया। जेमी की कुछ कोशिश करने के बाद उसकी पावर्स भी आ गई, बट कैरापेक्स ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। कैरापेक्स जेमी को मार ही डालने वाला था, तब उसे बचाने रूडी आ जाता है, जो हर वक्त उसके साथ था। जेमी अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि इसका बहुत कुछ हो गया, अब इसे छोड़ना नहीं है। जेमी अब कैसे तैसे करके कैरापेक्स को खत्म कर ही देने वाला था। जेमी के अंदर की स्कैरलेट कह देती है कि हमें उसको मारना नहीं है, हम खूनी नहीं। पहली बार भाई कैरेट ने कुछ अच्छा बोला। विक्टोरिया ने कैरापेक्स के दिमाग में भर दिया था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बट कैरापेक्स को पुरानी यादें याद आ जाती है। विक्टोरिया कैरापेक्स पर हमला कर देने के लिए कहती है कि कैरापेक्स उसकी कोई भी बात नहीं मानता, उल्टा विक्टोरिया को मार देता है। बाकी के सब लोग सेफ हो गए, बट एक फैमिली का हिस्सा गया, वो जेमी के फादर। और जेमी को इस बात पर प्राउड है कि मेरी फैमिली मुझे बचाने के लिए आ गई। दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। कमेंट में बताओ कैसी लगी आपको मूवी। वीडियो ज्यादा ही पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए हो अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन मिलेगा आपको, ऑल पर प्रेस कर देना है, आपको अगली नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरी वीडियो की। बाय बाय।